हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड एट 1, द डेली डोज ऑफ बी टाउन। एक ऐसा शो जहां हर खबर ना सिर्फ होगी फ्रेश बल्कि होगी बोल्ड, बेटर एंड बिगर। सो डोंट वेस्ट टाइम एंड लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। मीरा के साथ फिल्म करने की खबरों को टाल गए शाहिद। सलमान खान अब नहीं क्लिक करवाएंगे अपने फैंस के साथ सेल्फी। संजय दत्त अपनी बायोपिक को राजू हिरानी के साथ करेंगे को प्रोड्यूस। सूरज और आथिया आएंगे करण जौहर की फिल्म में नजर। प्रियंका चोपड़ा का एक और प्रोजेक्ट गया होल्ड पर। नो कमेंट। किस सवाल पर शाहिद कह गए नो कमेंट? किस सवाल पर शाहिद मुस्कुरा तो दिए पर जवाब में नो कमेंट कहकर चल दिए। नो कमेंट। कोई नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर किस बात पर शाहिद का था ये जवाब। जैसा कि जूम ने आपको बताया था कि डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने शाहिद और उनकी वाइफ मीरा को लेकर बनाने वाले हैं एक फिल्म। हमने आपको ये भी बताया था कि शाहिद ने विक्रमादित्य को इस फिल्म के लिए दे दिया है ग्रीन सिग्नल। और हाल ही में जब एक अवार्ड शो के दौरान शाहिद हमें मिले तो हमने उनसे इस फिल्म के बारे में पूछ ही लिया और इस पर उन्होंने हमें घुमाने की खूब कोशिश। सबसे पहले सुनिए उनका ये जवाब। मीरा इज नॉट एन एक्टर। सुना आपने शाहिद का ये जवाब, पर जब हमने जोर देकर शाहिद से इस फिल्म के बारे में पूछा तो देखिए क्या था उनका जवाब। That's between me and Vikram, but she's not an actor, she's my wife. शाहिद ने कह दिया कि ये उनके और विक्रमादित्य के बीच की बात है, पर जब हमने उनसे क्लियर जवाब मांगा तो नो कमेंट कहकर वो निकल दिए। No comment. शाहिद के इस डिप्लोमेटिक जवाब से तो यही लग रहा है कि शायद मीरा के साथ फिल्म करने की खबरों में कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। शायद अब आगे हम सलमान को सेल्फीज लेते हुए नहीं देखेंगे, एटलीस्ट उनके फैंस के साथ तो बिल्कुल नहीं। बताते हैं आपको आखिर इसके पीछे क्या वजह है। तो हुआ यूं कि रिसेंटली एक लेडी फैन who must be in her 20s met सलमान खान on the sets of प्रेम रतन धन पायो and clicked a picture with the star। सलमान ने भी राजी खुशी पिक्चर क्लिक करवा ली, पर सलमान को नहीं पता था कि ये पिक्चर उनके लिए इतनी भारी पड़ जाएगी, क्योंकि इस फैन ने हर जगह ये बात फैला दी कि अब वो सलमान की लेटेस्ट गर्लफ्रेंड है। और जब ये बात सलमान के मैनेजर तक पहुंची तो उन्होंने सलमान को इसके बारे में इन्फॉर्म किया एंड द एक्टर वाज लिविड विद दिस न्यूज। इस न्यूज से सलमान कितने शॉक हुए इसका अंदाजा इस ट्वीट से लगाया जा सकता है। Some people click pictures with me and then misuse them. This is not okay. पुआ सलमान, उन्हें थोड़ी ना पता था कि फैंस के साथ उनकी क्लिक की हुई पिक्चर्स उन्हें इतनी भारी पड़ जाएगी। और इस इंसिडेंट के बाद सलमान शायद ही अपने फैंस के साथ सेल्फीज क्लिक करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। I haven't signed any other film right now. दीपिका पादुकोण को क्यों देना पड़ा ये स्टेटमेंट? आखिर किस मूवी की बात कर रही है दीपिका? रिसेंटली दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के बारे में ये खबर आई थी कि इन दोनों स्टार्स ने तनु एज मनु फेम डायरेक्टर आनंद एल राय की अपकमिंग फिल्म को किया है साइन। और अब दीपिका ने आनंद एल राय की फिल्म साइन करने की न्यूज को कर दिया है डिनाई। I haven't signed any other film right now. The only films that I have lined up right now are Tamasha, which releases on 27 November, and Bajirao Mastani on the 18th of December, and that's it. There's no other announcement to make. वेल, दीपिका की इस डिनाइल से उन्हें और शाहरुख खान को फिर से एक साथ देखने को बेताब उनकी लाखों फैंस को मिली है मायूसी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। प्रियंका का प्रोडक्शन वेंचर शुरू होने के पहले ही कपूत हो गया है। मैडम जी की डीले के बाद प्रियंका ने एक और फिल्म को कर दिया है टाटा बाय बाय। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रियंका के प्रोडक्शन वेंचर के अंडर बन रही उस फिल्म की जिसे डायरेक्ट करने वाले थे फरारी की सवारी के डायरेक्टर राजेश मापुस्कर। ये फिल्म एक मराठी ड्रामा होने वाली थी, पर अब ये फिल्म शायद बन नहीं पाएगी। इसकी वजह दो है, एक प्रियंका का बिजी स्केड्यूल और दूसरा प्रियंका और डायरेक्टर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो जब राजेश मापुस्कर अपनी स्क्रिप्ट लेकर प्रियंका के पास गए तब द एक्ट्रेस wasn't too happy with it and made few changes in the script. But the director was not convinced with the changes and hence he was not ready to make any changes in his script. और इसी के चलते इन दोनों के बीच हो गई क्रिएटिव डिफरेंसेस। As the director is not in a legal bond with Priyanka, he is approaching other producers as well with the film script. और पीसी इस फिल्म पर फाइनल टेक इंडिया वापस आने के बाद ही लेंगी, as she is busy shooting for her international project. पर गौर करने वाली बात ये है कि पीसी के इंटरनेशनल वेंचर के चक्कर में वो बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स गवा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। ब्रांड सलमान खान के बाद अब उनकी फिल्में भी बनी ब्रांड। एक ब्रांड ने यूज किया सलमान की फिल्म का नाम। सलमान खान के जलवे से तो हर कोई वाकिफ है और अब उनकी फिल्मों के नाम को भी ब्रांड्स एंड कैश करते दिखाई दे रहे हैं।
जी हाँ, एक पान मसाला कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का नाम रख दिया है सलमान खान की मूवी दबंग 2 के नाम पर। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, ना सिर्फ इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर्स ने इसका नाम दबंग 2 रखा है, बल्कि जिमी शेरगिल को भी साइन किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर टू एंडोर्स दिस पान मसाला ब्रांड। और बहुत जल्द आपको जिमी इस प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हुए टीवी एड्स में दिखाई देंगे। सलमान का नाम ही काफी है, ये तो हमने सुना था, और अब ब्रांड एंडोर्समेंट की दुनिया में भी उनकी फिल्मों के नाम भी कुछ यही कहानी कहते दिखाई दे रहे हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सूरज और आथिया शेट्टी की जोड़ी एक बार फिर आएगी सिल्वर स्क्रीन पर रोमांस करते हुए नजर। हीरो के बाद एक बार फिर सूरज और आथिया करेंगे एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर, और इस बार इन दोनों को बड़े पर्दे पर ला रहे हैं करण जौहर। सूत्रों से पता चला है कि हीरो में सूरज और आथिया की केमिस्ट्री करण को आई है बेहद पसंद। दरअसल अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए करण को तलाश थी एक ऐसे फ्रेश पेयर की जो कॉलेज लवर्स का किरदार निभा सके। सूरज और आथिया करण के इस क्राइटेरिया में बैठ रहे थे एकदम फिट, इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपनी फिल्म में कास्ट करने का बना लिया है मन। बहुत जल्द करण इस फिल्म की करेंगे अनाउंसमेंट। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। संजय दत्त करेंगे अपनी बायोपिक को फंड। जी हाँ, विदु विनोद चोपड़ा और राजू हिरानी के साथ मिलकर अपनी बायोपिक को प्रोड्यूस करेंगे संजय दत्त। हाल ही में संजय फरलॉ पर आए थे जेल से बाहर, और खबर है कि उसी दौरान संजू ने राजू और विदु के साथ इस सिलसिले में की मीटिंग। यानी कि अब ये तीनों मिलकर लाएंगे संजय दत्त की लाइफ को बड़े पर्दे पर। संजू के कैरेक्टर को सिल्वर स्क्रीन पर जिएंगे रणबीर कपूर। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। शाहिद कपूर का फेसबुक अकाउंट हो गया हैक। जी हाँ, कुछ समय के लिए ही सही, पर शाहिद का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट हो गया था हैक, जिसके बारे में शाहिद ने अपने ट्विटर पर सभी फैंस को वार्न भी किया। My Facebook account has been hacked and will be restored shortly. If you see anything ambiguous, please know it is not me. हालांकि कुछ समय बाद शाहिद got an access to his account, और इसके बारे में भी शाहिद ने अपने फैंस को इन्फॉर्म कर दिया। Facebook account has been restored. गणपति बप्पा मोरया। Looks like account hacking of the stars has become a routine these days. Bureau report, Zoom, Mumbai. I had posted pictures. I had friends from outstation, from Delhi and Jaipur and all, who were very keen to meet Salman, and he being the lovely, amazing person that he is, he instantly said yes, and I took them over. अमीषा पटेल के प्रेम रतन धन पायो के सेट्स पर सलमान खान से मिलने की खबर ने बस क्रिएट कर दिया था, और कहा यह भी जा रहा है कि अपने लड़खड़ाते हुए करियर को फिर से संभालने के लिए अमीषा सलमान के पास पहुंची थी, जिसके लिए वो जाने भी चाहते हैं। लेकिन ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अमीषा ने बताया उनकी असली वजह टू मीट दबंग खान। I had posted pictures. I had friends from outstation, from Delhi and Jaipur and all, who were very keen to meet Salman, and he being the lovely, amazing person that he is, he instantly said yes, and I took them over. अमीषा को हमने स्पॉट किया था मुंबई के एक स्टोर लॉन्च के मौके पर, जहां अमीषा ने शेयर किए अपनी हेल्दी स्किन के राज। I don't abuse my body. See, I don't do drugs. I don't smoke. I drink a lot of water, eat healthy, exercise, and good skincare regime. वैसे अमीषा ने इशारों में उन हीरोइंस पर साधा निशाना जो अपनी खूबसूरती के लिए बोटॉक्स का करती हैं इस्तेमाल। I like to age gracefully whenever I do. So far, I haven't needed anything, and I hope I don't need something for a long time. But I've seen that the Botox and all goes terribly wrong. You know, whether you see it in Hollywood or here. Suddenly one day you're like these huge pumped up lips, and the whole media is going crazy asking you these questions, or you get stiff acting like your muscles don't move. I don't want to be like that at all. Well, अमीषा, होप आपकी खूबसूरती रहे ऐसी ही बरकरार। सुजैन और अर्जुन रामपाल को किया गया एक साथ स्पॉट। जस्ट फ्रेंड्स और मोर देन फ्रेंड्स, जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे, ओनली ऑन ज़ूम।